इसी बीच एक और बड़ी खबर, कुछ देर में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। बीजेपी ने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नौकरी में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के राज्यों के सवाल आपको बता दें, कल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बीजेपी के सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी कर लिया गया है। आज तीसरे दिन बजट सत्र का, ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। और आपको सीधा लिया चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई में। महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके कई भाग का जवाब। राज्य में गत 2 वर्ष से अनुसूचित जाति उप योजना के तहत 14,977.47 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 18-19 में और वर्ष 19-20 में 7,610.18 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। योजना विभाग अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की योजनाओं की पहचान और आवंटन के लिए जिम्मेदार है, जो कि नीति आयोग के अनुसार योजनाओं और राशि के चयन के लिए विस्तृत मापदंडों के अनुसार किया जाता है, जो SC SP के अंतर्गत आते हैं। योजना विभाग SC SP कार्यान्वयन से संबंधित सभी विभागों की राशि आवंटित करता है। अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला नोडल विभाग है। और जो ख भाग है उसका उत्तर है नहीं श्रीमान जी, अनुसूचित जाति। और तीसरे गए का जवाब है अनुसूचित जाति उप योजना नीति आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार, कार्यान्वयन और निगरानी की जा रही है। जनजाति उप योजना राज्य द्वारा नहीं तैयार की जाती, क्योंकि हरियाणा के लिए कोई अनुसूचित जाति जनजाति अधिसूचित नहीं है। स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि आरक्षित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये फंड आया है। सर, 1975 के अंदर एक कंपोनेंट प्लान तैयार की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। 4 साल के बाद वो आदिवासियों के लिए थी। मैं मंत्री महोदय जी से थोड़ी डिटेल के अंदर कहूँगा, वो आदिवासी लोगों के लिए थी। अब उसमें 4 साल के बाद ये ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं उसको। आपने जो कहा ट्राइबल सब प्लान को तो टच नहीं किया, परंतु जो है ट्राइबल सब प्लान के बाद 79 में 4 साल के बाद स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाई गई शेड्यूल कास्ट के लिए, कि ये पैसा जो है सिर्फ शेड्यूल कास्ट जाति के लिए ही दिया जाएगा। उसके अंदर आपने ये डिटेल नहीं कही कि जिस ढाणी की जो है किसी मोहल्ले की या किसी कॉलोनी की 33% आबादी है, ये पैसा सिर्फ वहाँ पूरा लागू किया जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि प्रावधान तो कर दिया कि बजट के अंदर ये धनराशि आवंटित की जाएगी, परंतु आज भी ये स्थिति है कि हमने जो डाटे मंगवाए उस हिसाब से, क्योंकि ये पैसा सर, क्योंकि टेक्निकल से सवाल इसलिए, ये पैसा जो है ना, जो शेड्यूल कास्ट की बस्ती है उसके अंदर सड़क है, उसके अंदर स्कूल है, शिक्षा का तकनीकी शिक्षा है, उसके अंदर केंद्र ये स्वास्थ्य केंद्र है, उसी के अंदर दवाइयाँ हैं, उनके वेलफेयर के लिए जगाया जाता है। तो 40% पैसा आज भी आवंटित नहीं हुआ है। जो सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ये बताइए, जो है ना, आपने ये बजट में प्रावधान तो कर दिया, परंतु पैसा तो जिन पर्पज के लिए लगाया जाए तो आवंटित ही नहीं हुआ, पैसा बटे ही नहीं है 40%। इतना बड़ा जो है ना विषय है कि 40% पैसा 100 में से 60% बांट के। और सर जो है ना, सवाल ये भी है कि जो पैसा बटता है, ये मेरा ख भाग के अंदर इन्होंने दे दिया कि नहीं, आपने कहा कि इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है ख भाग के अंदर, परंतु जो पैसा बढ़ता है वो तो सारा पुल पे लगा दिया, नहर पे लगा दिया, गलियों में लगा दिया,
और लोग ये क्या कहते हैं अफसर लोग कि इसमें भी शेड्यूल कास्ट निकलते हैं, पुल पे भी नहर का पानी भी शेड्यूल कास्ट पीते हैं। उनका पैसा जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के लिए तय किया गया था, वो पैसा बड़े अच्छे तरीके से दूसरी जगह लगाया जाता है। ये मेरा जो है एक तो ये डिटेल बताए, और दूसरी ये बताए कि 40% पैसा अब तक आवंटित क्यों नहीं किया गया। जैसा कि पिछले 5 साल का जो ये रिकॉर्ड है, इसमें जो 2015-16 के अंदर जो बजट में प्रावधान किया गया था वो 4398.96 करोड़ का था, और बजट रिलीज हुआ 3389, और ये पूरा का पूरा खर्च इसके अंदर हो गया। इसी तरह 2016-17 में भी 5898.97 प्रावधान था, और बजट रिलीज हुआ 4892.51, और ये भी पूरा का पूरा इसके अंदर खर्च हुआ। इसी तरह 2017-18 में 7019.98 करोड़ प्रावधान था, और इसमें रिलीज हुआ 5945.01, और ये भी पूरा का पूरा खर्च हुआ। और 18-19 में भी 7367 और 5980 इसका रिलीज हुआ, और पूरा का पूरा इसमें खर्च हुआ। 19-20 के अंदर 7610.18 करोड़ रुपए इसका प्रावधान था, और इसमें रिलीज हुआ 6626.75, ये भी पूरा का पूरा खर्च हुआ है। तो पैसा जितना अलॉट हुआ है पूरा खर्च हुआ है, और किसी स्कीम में नहीं डाइवर्ट होता। और जो ये आप कह रहे हो कि भाई ये कॉमन यूटिलिटीज़ हैं, इनके अंदर अलग अलग किया नहीं जा सकता, सभी के लिए उसी में परसेंटेज के हिसाब से उसमें डाल दिया जाता है। सर, इनके पास तो जो पैसा है वो तो लगाना ही है, ये तो महकमा है, जो पैसा है वो लगाना। जो बटा नहीं पैसा, जो पर्पज था, जो अलाट नहीं होया, नहीं ये तो बता रहे हैं कि पूरे का पूरा खर्च हो गया है, तो हर साल का बता रहे हैं। सर नहीं, यही तो सवाल है। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बता सकता है कि ये 40% पैसा जो शेड्यूल कास्ट के लिए आया था वो बटे क्यों नहीं। ये तो जो पैसा इनके पास जाएगा वही लगाएंगे, बाकी पैसा जो है ना, जो बटे नहीं, जो रह गया, वही तो क्वेश्चन है सारा। मंत्री जी का ये कहना है कि जितना बजट के अंदर प्रावधान किया गया था वो सारे का सारा नहीं खर्च सर, हो गया। नहीं, ये आप इस बात को जो है प्रावधान जो किया गया तो वही नहीं लगा, वो तो जो अलाट हुआ वो लगाया इन्होंने। तो जो प्रावधान था वो तो बच रहा, वो 40% बचे अभी भी। इस साल का पैसा खर्च नहीं हुए तो आंकड़े बता रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि बात पैसा 40% क्यों बचा अब तक। चलिए अगली बार सदन पटल के ऊपर ये कहें कि जो 40% जो ये कह रहे हैं, जो नहीं लगा, जो बटा नहीं है, कि वो लग गया है, ताकि हमें मालूम चले, अगली बार हम देखें फिर उस कार्रवाई को।